बड़े तन्मयता के साथ मेरे साथ भगवान श्री माके प्यारे का आवाहन कर रहे प्रभु। आपकी महती कृपा से ये दिव्यमय भव्यमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है प्रभु। आप आइए इस प्रांगण में उपस्थित श्रीमद् भागवत कथा रूपी दिव्य ज्ञान यज्ञ में आप प्रविष्ट होकर हम सभी की ऊपर कृपा कीजिए प्रभु। आप आइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव हमें आयोजन इसलिए है प्रभु, अगर हम माया के चक्रों में कभी माधव को भूल गए हो तो प्रभु ये कृपा करें। ये प्रार्थना पितामह भीष्म ने की है ठाकुर जी से। आज कोई प्रार्थना हम आप सब कर रहे हैं। कौन? गोपाल
तन नाथ त्यागू गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद भो हे नाथ नारायण वासुदेवो 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 हे नाथ नारायण वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। परम मंगल में अकारण करुणा वर्णालय भक्तवान सहस्त्र पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल की प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान कि आज हम और आप प्रथम दिवस में प्रथम सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की महती अनुकंपा, मां भगवती जगज्जननी जगदम्बा पराम्बा आदि शक्ति मां रेवा की विशेष कृपा, भगवान बांके बिहारी नंदन लाल की विशेष कृपा से आज हमको श्रावण मास के इस दिव्य पर्व पे आपको हमको श्रीमद् भागवत कथा रस स्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त। इसके मुख्य स्रोतार परम सम्मानित श्री सद्गुरुदेव भगवान मनमोहन जी शास्त्री के दिव्य अथक प्रयास, आप सभी के सहयोग का ही एक फलस्वरूप आज आपके सामने उपस्थित ये दिव्य श्रीमद् भागवत कथा। जब व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर की युग युगांतर के जब भाग्योदय होते हैं, तब जाकर कहीं हमारा समय, हमारा शरीर और हमारा पैसा ये शुभ कार्य में लग पाता है। जब भगवान विशेष कृपा करते हैं, पूर्वजों का आशीर्वाद एकत्रित होता है, तब जाकर हमें ऐसी दिव्य भागवती भागीरथी गंगा में अवगाहन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कहीं ना कहीं भगवान भूतभावन भोलेनाथ रणमुक्तेश्वर महादेव की विशेष कृपा, जो ऐसे दिव्य श्रावण मास में हमें हरि की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो। श्रावण महीना ही श्रवण करने के लिए बना है। चैत्रे अर्जिते ख्याता बैसागे पूजने तथा चैत्र मासे चैत्र युक्ता बैसाखे पूजने तथा श्रावण मासे श्रवण कथा कथा भाग्यवती कथा। श्रावण महीना का प्रादुर्भाव किस लिए हुआ है? श्रवण करने के लिए, क्योंकि हम ये महीना भगवान भोलेनाथ ने हमको सिखाने के लिए बताया है कि इसमें श्रवण करना है। अच्छा, ये चीज सही बताइए आप सभी माताएं, हम सुनना पसंद करते हैं क्या? हम सिर्फ तो सुनाना पसंद करते हैं। हमें कोई अगर ज्ञान देता है या किसी को हम उसको अवगाहन नहीं करते, किंतु अगर मौका आ जाए ज्ञान देने का तो हमसे बड़ा ज्ञानी भूमंडल में पैदा नहीं होता। किसी को भी कुछ कहना हो, किसी को समझाना हो तो महाराज हमारे पास ज्ञान का भंडार हो जाता है। किंतु अगर कोई हमको ज्ञान देता है, बड़े बुजुर्ग कहते तो हम कहते आए पिताजी ये बात तो सुनी सुनाई पुरानी हो गई, हम तो नई बात सुनने वाले लोग हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने कहा आप सभी मेरे भक्त हो,
इसलिए आज से ये महीना का मैं अवगाहन कर रहा हूं, जिससे आप लोग मेरी छत्र छाया में बैठकर सुनना प्रारंभ करें। क्योंकि प्रथम अगर जो भगवान को पाने की अगर कोई सीढ़ी है तो श्रवण। भगवान को प्राप्त करने की 9 सीढ़ियां बताई महाराज पहला से। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पहले श्रवण करना। जब तक हमारी श्रवण शक्ति पुष्ट नहीं होगी तब तक परमात्मा हमारे हृदय में व्याप्त होने वाला नहीं है। तो ये श्रावण में भगवान की कथा श्रवण करने का हम सभी को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो आज हम हमारी अधिष्ठात्री माँ रेवा मैया को बुलाएं। हे माँ, हम आपकी छत्र छाया में हैं। मैया आप आओ, आकर आसन ग्रहण करो मैया, जिससे हम भगवान की दिव्य कथा को हम निर्विघ्नता से श्रवण कर सके। सभी लोग मेरे साथ मैया को बुलाइए। अरे आ जइयो हो करके मगर सवार, रेवा मैया आ जइयो
की तुम होगी मैया, इस मैया की तुम होगी ओ मैया। मैया जइयो मैया जइयो, जइयो मैया जइयो, पार लगा दो बेड़ा पार बेड़ा मैया जइयो, पार लगा दो बेड़ा पार बेड़ा मैया जइयो, मैया जइयो मैया जइयो, जइयो मैया जइयो, हो पर के मगर सवार बेड़ा मैया जइयो, हो करके मगर सवार मैया। हर हर नर्मदे, हर 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 महादेव। देखिए, हम मां नर्मदा की छत्र छाया में हैं। अगर इस भूमंडल पर कोई शक्ति व्याप्त है, तो अगर आज कलिकाल में कोई है तो केवल रेवा मां। सभी देवता कुछ क्षण के लिए आते हैं तो सुधा अपने धाम के लिए चले जाते हैं, किंतु मेरी मां रेवा अनादि काल से रह रही है। हजारों कल्प में भी मां जैसी आज है, जैसी मां हमेशा है। ये भगवान शिव ही साक्षात तेज रूप में, जल रूप में विद्यमान है। देखिए, भगवान ब्रह्मा का भी नदी स्वरूप है, भगवान नारायण भी नदी स्वरूप विराजमान है, और भगवान भोलेनाथ भी नदी स्वरूप विराजमान है। सरस्वती ब्रह्म तनया वैष्णवी जान गंगवी, रेवा शिव स्वरूपायो त्रिवी देवी नर्मदा। भगवान ब्रह्मा किस रूप में विराजमान है धराधाम पे? मैया सरस्वती के रूप में। भगवान नारायण भगवती भागीरथी गंगा के स्वरूप में, और भगवान भोलेनाथ साक्षात जल रूप में हमारे और आपके बीच में उपस्थित है, और मां रेवा हमारे ही हृदय में विराजमान है। क्योंकि भगवान की महती कृपा से मैया रेवा के दर्शन प्राप्त होते हैं। गंगा जी सरस्वती की बात महाराज तप करना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। केवल मां नर्मदा के दर्शन से महाराज आपके 7 जन्मों के पुण्य सहजता से प्राप्त हो जाएंगे, और जन्म जन्मांतर के पाप स्वतः समाप्त हो जाएंगे। ये केवल मां रेवा के अंदर ये व्याप्त है। दिव्य मां भगवती भागीरथी की महिमा है। आइए हम श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा में अवगाहन करें। पहले हम समझे श्रीमद् भागवत है क्या। देखिए, जब तक हम श्रीमद् भागवत कथा को नहीं समझ पाएंगे, तब तक भागवत की कथा को हम नहीं समझ पाएंगे। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण के आप सभी ने दर्शन किए होंगे। किस किस ने किए भागवत महापुराण के दर्शन? बताइए भैया, किस किस ने दर्शन किए भागवत महापुराण के? आपने किए किसी ने दर्शन? श्रीमद् भागवत महापुराण है, कोई भी पुस्तक लीजिए, उसको ऊपर लिखा रहता है उसका टाइटल। या शिव पुराण लेंगे तो शिव महापुराण। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले हम अवगाहन को समझें। श्रीमद् भागवत का अर्थ क्या है? जब तक हम श्रीमद् भागवत कथा के अर्थ को ही नहीं समझेंगे, तो श्रीमद् भागवत में छुपा रहस्य कैसे समझ पाएंगे? श्री का अर्थ है क्या?
श्री का अर्थ है श्री राधा, श्री कृपा परिपूर्णता, कृपा परिपूर्णता, श्री राधा शास्त्री, जो कृपा से परिपूर्ण है वो श्री है। श्री राधा ही श्री के स्वरूप में विराजमान है। अब इसके बाद 4 शब्द हैं। फिर आया श्री मद। मद का अर्थ क्या है? परिपूर्णता। तो सभी प्रकार के युक्तों से जो परिपूर्ण है वह मद है। उसके बाद आता है भागवत। 4 शब्द हमने पहले समझा। श्री क्या है? क्या है मैया श्री? कृपा। किसकी कृपा? श्री राधा की ही कृपा श्री रूप में विराजमान। मद परिपूर्णता। अब आता है भागवत। तो भागवत का अर्थ क्या है? कि भागे कहत भाग खुल जात जीवन के। जब हम भाव में प्रवेश करते हैं, जब भाग को हम समझने का प्रयास करते हैं, जब हृदय में भक्ति व्याप्त होती है, तो भाग के कहत भाग खुल जात जीवन के। फिर क्या आता है? गा के कहत सब गुमान मिट जाते हैं। जैसे हम गा को समझते हैं तो क्या मिटता है? गुमान। गुमान मतलब क्या होता है? अहंकार। जब हम भाग खोलेंगे तो अहंकार आ जाता है। तो क्या करती है भागवत की जब कथा में हमारे भाग खुलते हैं, तो इस भाग खुलने से महाराज अहंकार नहीं, अगर आपके अंतःकरण में अहंकार छुपा है तो उसे समाप्त कर देती है भागवत। फिर क्या होता है? अहंकार खत्म होने के बाद क्या होता है? बाके कहता बल बुद्धि बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाता है बाकी कहने से? बल और बुद्धि। बुद्धि कैसी बुद्धि? कुतर्कणी बुद्धि नहीं, संशय आत्म बुद्धि नहीं, सारे संशय को मिटाकर सारे द्वंद्वों को समाप्त करने वाली तीव्र बुद्धि हमको प्राप्त हो जाती है। फिर जब क्या होता है? भाग खुल जाते हैं, गुमान मिट जाता है, बल बुद्धि आ जाती। फिर क्या होता है? ताके कहत तकदीर बदल जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये तो हमने समझा भागवत। अब इसके बाद लिखा उसमें पुराण। पुराण का अर्थ होता क्या है? भैया आप तो चलने दो उससे, है ना? उससे चल। हाँ जनरेटर नहीं है।